हनुमान चालीसा का यह 21 दिन का संकल्प कर कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कृष्ण जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। कहा गया है कि अभी भी कलयुग में हनुमान जी साक्षात हमारे बीच वास करते हैं, क्योंकि उनको तो पवन पुत्र कहा गया है। क्योंकि जहां पर भी भगवान की पूजन काल होती है वहां पर हनुमान जी पवन के स्वरूप में आते हैं। और हनुमान चालीसा का यह 21 दिन का संकल्प कर कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत लोगों ने यह संकल्प कर कर अपने जीवन को बदला है। क्या करना है आपको? सर्वप्रथम तो हनुमान चालीसा का यह 21 दिन का संकल्प लेना है। मंगलवार से पूजन प्रारंभ करना है और जो जो नियम आपको इसके पूजा में रखने हैं वो अब हम पहले जान लेते हैं। आपको अगर हो सके तो मंगलवार से दिन के प्रारंभ कीजिए, मंगलवार के दिन से प्रारंभ कीजिए। बाद में आपको अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाइए। 6:30 बजे तक आप स्नान कर लीजिए, धोती वस्त्र पहन लीजिए और तिलक कर लीजिए। बाद में एक आसन बिछाकर पूजन काल में पूजन स्थान में बैठ जाइए। ध्यान यह रखना है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार का शोर ना हो रहा हो और आपका आसन आपको एक ही रखना है और पूर्व की दिशा में मुख रखकर बैठ जाइए। अगर पूर्व दिशा में मुख ना रख सको तो उत्तर की दिशा में रखकर बैठ जाइए। बाद में आपको अपने सामने एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर भगवा रंग का वस्त्र या फिर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर अगर हो सके तो हनुमान जी की प्रतिमा रखिए। अगर हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ अगर राम दरबार की प्रतिमा हो तो वह अति उत्तम कहा गया है। अगर दोनों ही ना हो तो रामचरितमानस रख दीजिए, क्योंकि उसमें तो साक्षात कहा गया है कि रामचरितमानस प्रभु का वांगमय स्वरूप है, यानी कि एक साक्षात प्रभु ही है। बाद में प्रतिमा हो, पुस्तक हो, रामचरितमानस हो तो उसकी पूजन कीजिए। पुस्तक को भगवान की, प्रतिमा को तिलक कीजिए, चावल चढ़ाइए। अगर हो सके तो फूल का हार अर्पण कीजिए, पुष्प भगवान को अर्पण कीजिए। भगवान के सामने नैवेद्य रखिए। बाद में भगवान के सामने गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए। बाद में आसन पर बैठकर हाथ में हनुमान जी की हनुमान चालीसा की एक पुस्तक ले लीजिए। ध्यान यह रखना है कि आपको 7 बार नित्य 21 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़नी है और हनुमान चालीसा पढ़नी है, बोलनी नहीं है। क्योंकि हनुमान चालीसा में तो साक्षात कहा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा में रटनी नहीं है, हमें देखकर आराम से बोलनी है। क्योंकि जो मंत्र, जो वस्तु का हम संकल्प करते हैं उसे कभी भी जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, आराम से बोलना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे धीरे धीरे बोलिए। बाद में जब 7 बार हनुमान चालीसा बोलकर हो जाए, बाद में भगवान की आरती कीजिए। अगर आरती ना आती हो तो कपूर आरती कीजिए। अगर वो भी ना आती हो तो भगवान को सिर्फ दीपक दिखाकर आरती अर्पण कीजिए। बाद में आपको दंडवत प्रणाम करना है। अगर पुरुष है तो लंबे होकर दंडवत कीजिए। अगर स्त्री यह संकल्प कर रही है तो घुटन पर बैठकर दंडवत प्रणाम कीजिए। बाद में आसन अच्छी तरह से समेटकर, ध्यान यह रखना है कि 21 दिन तक आपको आसन बदलना नहीं है, एक ही आसन पर बैठकर करना है। यह क्रिया हो जाए, बाद में प्रभु को नमस्कार कर कर धीरे से उठ जाइए, अपने काम पर लग जाइए और 21 दिन तक यह एक ही समय पर अनुष्ठान करना है। ना 1 मिनट पहले होना चाहिए, ना 1 मिनट बाद तक। और इसमें आपकी वही इच्छा पूर्ण होगी जो सात्विक होगी। किसी की बुरा चाहने के लिए अगर आप यह संकल्प करते हैं तो हनुमान जी वह पूर्ण नहीं करेंगे। और एक नियम बहुत जरूरी है कि आपको 21 दिन तक सात्विक भोजन करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बहुत मसालेदार नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है। और यह कार्य करने से हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और जब 21 दिन का यह संकल्प पूर्ण हो जाए तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी का जो भी पसंदीदा वस्तु आपको मिल सके प्रसाद में, वह मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पण कीजिए। बाद में उसको भोग लगाकर
वह प्रसाद सब लोगों में बांट दीजिए और अंत में जो थोड़ा सा प्रसाद बचता है वह आपको ग्रहण करना है। और मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको भगवान के वस्त्र का दान कीजिए और कुछ यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए। बाद में आपका 21 दिन का संकल्प पूर्ण कहा जाएगा। ओम नमः शिवाय।